तो हेलो दोस्तों, मैं सन्नी नीम आज आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 9th का चैप्टर 1 का पार्ट 1.2 जिसमें हम करेंगे 1.2 एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चनों को। तो आइए करते हैं पहले क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन में हमें दिया है एवरी रैशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो इसको जो हमारे पास रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर किस किस नंबर से मिलकर बने होते हैं? रियल नंबर मिलकर बने होते हैं रैशनल नंबर से और दूसरा इर्रेशनल नंबर से। हमारी ये पहली वाली स्टेटमेंट सही हो जाएगी। यस, एवरी इर्रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो इसके रीजन में हम लिखेंगे रियल नंबर कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर्स। एवरी पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? ये स्टेटमेंट हो जाएगी हमारी फॉल्स स्टेटमेंट। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा फॉल्स कैसे हो जाता है, ये देखते हैं। ये हमारी नंबर लाइन है। नंबर लाइन पे एक तरफ होते हैं माइनस के नंबर और एक तरफ होते हैं प्लस के नंबर। प्लस वाले नंबर्स को रूट में लिख सकते हैं लेकिन माइनस वाले नंबर्स को रूट में नहीं लिख सकते कभी भी। तो यहां पर हम बोलेंगे कि नेगेटिव नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस। क्या होगा इसका रीजन? ए नेगेटिव नंबर कैन नॉट एक्सप्रेस एज स्क्वायर रूट। अब थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमें कह रहा है एवरी रियल नंबर एन इर्रेशनल नंबर। नहीं, रियल नंबर क्या होता है? देखिए यहां पर हम क्या लिखेंगे, ये स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स हो जाएगी। अब क्यों फॉल्स हो जाएगी? हर इर्रेशनल नंबर रियल नंबर होता है लेकिन हर रियल नंबर इर्रेशनल नहीं होता। देखिए क्या बोल रहा है, एवरी रियल नंबर इज इर्रेशनल नंबर। रियल नंबर के अंदर तो हमारे रैशनल नंबर भी आते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे रियल नंबर्स कैन बी रैशनल आल्सो। रियल नंबर कैन बी रैशनल आल्सो। चलिए सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर irrational if not given an example of square root of number that is rational number। इंटीजर्स हम पढ़ के आए हैं पहले पार्ट में। ये हो गए हमारे इंटीजर, प्लस के सारे नंबर, माइनस के सारे नंबर और जीरो। ठीक है, ये हमें कह रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर्स, ये हो गए हमारे पॉजिटिव इंटीजर, इनका स्क्वायर रूट इर्रेशनल होते हैं। अगर ये बात सही है तो हम लिखेंगे यस, लेकिन ये बात क्या है, गलत है, तो हम बोलेंगे नो। अब ये कह रहा है अगर नो है, अगर ऐसा नहीं होता, अगर पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट इर्रेशनल नहीं होते तो ऐसे एग्जांपल दिखाइए जहां रैशनल होते हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हम लिया 4 का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2, और 2 क्या है हमारा? एक रैशनल नंबर। दूसरा ले लेते हैं 9, ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है? 3। तो ये हमारे दो एग्जांपल हो गए। क्वेश्चन थर्ड में हमें क्या करना है, रूट 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अब क्या करेंगे, इस नंबर लाइन पे 2 यूनिट ले लेंगे। हमने 2 यूनिट ले ली। अब इसके ऊपर एक 90 डिग्री ड्रॉ कर दीजिए। ये हो गया हमारा 90 डिग्री ड्रॉ। इस 90 डिग्री में 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, इतनी 1 यूनिट यहां से काट दीजिए। ठीक है, अब पॉइंट को नाम दे दीजिए जो भी आपको दे। चलिए इसको दे देते हैं O, इसको दे देते हैं C और ये कर देते हैं A। इन लाइंस को जोड़ दीजिए। अब ये वाली साइड मेरी है बेस, ये वाली साइड है परपेंडिकुलर। अब आइए देखते हैं, अगर मेरे पास एक हमारे पास फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूस का फॉर्मूला, जो होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, ये तो मैंने 2 ले ली, ये मैंने 1 ले लिया परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेन्यूस निकाल लेते हैं। तो h स्क्वायर क्या होगा? b का स्क्वायर, b कितना है? 2, और p कितना है? 1। तो h स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 प्लस 1, और h स्क्वायर बराबर हो गया 5 के। मुझे वैल्यू चाहिए किसकी? h की। स्क्वायर हटाना है तो दोनों साइड रूट लगा दीजिए। इधर भी रूट लग गया, इधर भी रूट लग गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल। तो h की वैल्यू क्या कितनी आ गई? √5। अब ये वाली जो वैल्यू है मेरे पास आई है √5।
अब आपको यहाँ क्या करना है, अब आपको कंपास से इसको मेजर करने के बाद जो आपके कंपास का नुकीला हिस्सा है वो यहाँ रखेंगे और पेंसिल को यहाँ रख के इसको यहाँ एक आर्क लगा देंगे, इस तरह एक आर्क लगा देंगे और ये वाला जो प्लेस होगा नंबर लाइन पे, ये वाला जो प्लेस होगा यहाँ पर √5 आ जाए। तो क्वेश्चन 4 में हमें स्क्वायर रूट का स्पाइरल बनाना है। आइए बनाते हैं इसको। तो एक लाइन लेते हैं, इस पर पॉइंट बनाते हैं 0 1। अब क्या करते हैं, स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाना है तो सबसे पहले किसका बनेगा, √2 का। ठीक है, तो 1 का हमने लिया बेस और 1 का लिया परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, √2। ठीक है, हमने किया था पिछले क्वेश्चन में h² बराबर किसके होता है, b² प्लस p²। तो h², यहां हमने लिया 1, यहां लिया 1, तो h² की वैल्यू कितनी हो गई, 2। तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम √2 को बेस मान लेंगे और एक परपेंडिकुलर बना देंगे इसके ऊपर। ठीक है, और फिर इनको जोड़ देते हैं। ठीक, अब इन पॉइंट को जोड़ने के बाद अब इसको देखते हैं, ये क्या आएगा, हमारा बेस कितना है, √2 और ये कितना है, 1। तो h² इक्वल टू b² प्लस p²। हमने यहां बेस लिया है √2 का और ये है 1। तो h² बराबर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये बना 2, 1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना हो गया, h² बराबर 3। तो h बराबर कितना हो जाएगा, √3। ये वाली लेंथ हमारी कितनी आ गई, √3। अब हम √3 को बेस बनाएंगे और एक परपेंडिकुलर खींचेंगे और इस तरह बनाते रहेंगे। फिर इसको चेक कर लेते हैं, ये क्या है हमारा, बेस हमने कितना लिया था, बेस हमने लिया था √3, परपेंडिकुलर लिया था 1, स्क्वायर से रूट कैंसिल, h² बराबर हो गया 4। हमारी h की वैल्यू हो जाएगी √4। तो ये वाला लेंथ हमारा कितना आ जाएगा, √4। इसके बाद हम इस पे फिर परपेंडिकुलर बनाएंगे, फिर इन्हीं फॉर्मूलों को लगाएंगे, इसको हम बेस मान लेंगे, इस पे एक परपेंडिकुलर खड़ा करेंगे, फिर एक लाइन बना देंगे, हम इस तरह का एक स्पाइरल तैयार कर देंगे। एक्सरसाइज 1.2 की यहाँ होती है एंड। अगले एक्सरसाइज के लिए चैनल पे बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, बेल